बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि सिंध में रोजगार पढ़े लिखे अनपढ़ हुनरमंद सबको नौकरी मिलेगी। सिंध हुकूमत ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर आला मुराद अली शाह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला की नौकरी देने और लेने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। बिलावल भुट्टो का कहना था कि नालों के मामले पर इस्लामाबाद में आवाज़ उठाऊंगा। सानहाए जाफर एक्सप्रेस पर भी अफसोस का इजहार किया। बोले बहादुरी से मुकाबला करने पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में देखिए। हुनरमंद को मिलेगा रोजगार। सिंध हुकूमत ने नौजवानों को मुस्तकबिल संवारने की ठान ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने महकमा इत्तलात सिंध के जॉब पोर्टल का वज़ीर आला हाउस में बटन दबाकर इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पोर्टल में बिलावास्ता या बराह रास्त मुलाजमतें दी जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज सिंध असम्बली ने किनालों की तामीर की करारदाद पेश करके अवाम का हक अदा किया। इस मसले को इस्लामाबाद में उठाएंगे। कल सिंध की खसूसी सूबाई इजलास हुआ जहाँ पानी की तकसीम पे और नया कैनाल्स पे एक वाज़े मौक़िफ़ लिया और आपकी जो आवाज़ है इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद में पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पोर्टल में रोजगार देने वाले और रोजगार हासिल करने वाले खुद को रजिस्टर करवाएं। पोर्टल में सरकारी और निजी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें दी जाएंगी। जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों को कि वो इस पोर्टल पर रजिस्टर करें। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी है, इसलिए कि हम भी इस पोर्टल को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब्स हैं वो यहीं शोकेस करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी से अपील करता हूं कि वो तमाम मुलाजमतें पोर्टल में शामिल करे। हम हुनरमंद नौजवानों को तरबियत भी देंगे। This portal is our solution, a game changer that bridges the gap, ensuring every skilled individual find the right opportunity. जॉब पोर्टल आई वर्क फॉर सिंध के जरिए निजी शोबे को मुलाजिम दस्तयाब हो सकेंगे और बेरोजगार नौजवानों को सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमतें दस्तयाब हो सकेंगी। तकरीब के दौरान बिलावल भुट्टो ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस का इजहार किया। बोले बहादुरी से मुकाबला करने पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। कैमरा टीम के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। जगह जगह तोड़ फोड़ बार बार मरम्मत से शहरी खार होने लगे। जाम सादिक पुल मरम्मत के बायस 3 दिन बंद रहेगा। ट्रैफिक को सर्जन फैज़ मोहम्मद और कुरंगी काजवे के मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। पुल सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक बंद किया जाएगा। ट्रैफिक को दोपहर 2 बजे तक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ने महंगाई माफिया के खिलाफ कमर कस ली। महंगी अशिया बेचने वालों पर 18,56,000 जुर्माना आयद कर दिया। 238 गिरां फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। एक दुकानदार गिरफ्तार, 3 दुकानें सील कर दी। रमजान के 13 दिन में 122 गिरां फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 104 दुकानें सील की गई। महंगी अशिया बेचने पर अब तक 2 करोड़ 84 लाख रुपए जुर्माना किया जा चुका। होलसेल बाजार में आटा सरकारी कीमत से भी सस्ता हो गया। फाइन आटा 86 और 2.5 नंबर आटा 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। चीनी भी 2 रुपए किलो सस्ती हो गई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बाजार में आटे और चीनी के दाम गिर गए। चीनी फी किलो 2 रुपए सस्ती होकर 165 रुपए पर आ गई। 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत से 3 और फाइन आटा 2 रुपए सस्ता हो गया। होलसेलर ने बताया कि 2.5 नंबर आटा 80 और फाइन आटा 86 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। 80 रुपए किलो है 2.5 नंबर और 86 रुपए किलो है फाइन। शहरी ताहाल मामूली रिलीफ से मायूस हैं। कहते हैं रमजान आते ही हर चीज की कीमत आसमान को छू जाती है। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डाले। आटे में कमी आई है, अल्लाह का शुक्र है, ताकि लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचे और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही होते रहे ताकि सबको अच्छे से अच्छे रेटों में चीज़ मिले। हर एक चीज़ बढ़ गया। अभी गरीब लोग कहाँ क्या करेंगे। जो लोगों की तनख्वाहें आ रही हैं, जो आमदनी है, हर घर में बेरोज़गार है, हर घर में मंशियात का एक आदी है। आप बताओ 20-25 हज़ार में बच्चे का इलाज करेगा या वो अपने घर को चलाएगा। आटा चीनी हर चीज़ सस्ता होना चाहिए तो पाकिस्तान बनेगा। ये सस्ता नहीं होएगा किधर से पाकिस्तान बनेगा। दूसरी जानिब रिटेल में ताहाल आटा सरकारी कीमत से महंगा फरोख्त हो रहा है। चक्की का आटा 120, फाइन आटा 110 और 2.5 नंबर आटा 100 रुपए किलो बेचा जा रहा है, जबकि चीनी 175 से 180 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
اب آپ کو بتائیں کہ باکمال لوگ لاجواب سروس PIA فلائٹ 306 کا لاپتہ ہونے والا ویل مل گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق لاپتہ ویل جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ کے پاس سے ملا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ویل شاپ ٹیکنیشینز نے گراؤنڈڈ 777 جہاز کے لینڈنگ گیئر کے قریب سے ویل ملنے کی اطلاع ملی۔ ویل کے جہاز سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کے شواہد نہیں ملے۔ عوامی مسائل پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ماہ سیام میں بھی عوام کے مسائل جوں کے توں۔ سحر و افطار کی تیاری شہریوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ مارٹن کوارٹر، سولجر بازار، نارتھ کراچی سمیت دیگر علاقوں میں گیس کی بندش معمول بن گئی۔ شہری مہنگی لکڑیاں اور متبادل ایندھن استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ دریائے سندھ پر کنالوں کی تعمیر کا تنازع دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ معاملے پر صوبے کی سیاسی جماعتیں یک زبان ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے دریائے سندھ سے کنالز نکالنے کے معاملے پر 2.5 نمبر کرنگی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت اس معاملے پر نظر ثانی کرے۔ تفصیلات خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کہ پانی پر ڈاکہ نامنظور، دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹس الائنس نے کورنگی 2.5 نمبر ڈپٹی کمشنر کورنگی کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کینال نامنظور کے نعرے درج تھے۔ احتجاج میں GDA کے مقامی رہنما کا کہنا تھا، ہم کسی صورت سندھ کے پانی کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ دریائے سندھ کے اوپر 6 کینال بن رہے ہیں اور وہ غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ اسمبلی میں پاس کرا رہے تھے، تو ہم احتجاجی طور کے اوپر یہاں پہ روڈوں پہ آئے۔ پہلے ہم لوگوں کے پاس جو بچا کچا پانی ہے وہ بھی جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ 6 کنالز اور پانی جو ہے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ پانی ہمارے پاس ہے نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ جنگ ہے تو ہم جنگ ہی کریں گے۔ مظاہرے میں شریک دیگر مظاہرین نے بھی سندھ دریا پر کنالز بننے کی مخالفت کی۔ دریائے سندھ کے اندر یہ روٹ کنال کا یہ جو ایشو منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس میں صرف سندھ متاثر نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی بھی لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے اس سے متاثر ہو گئی۔ احتجاج یہ ہے ہم لوگوں کے پانی کے بوند بوند کو لوگ شہری ترس رہے ہیں۔ کراچی کو پانی دیا نہیں جا رہا ہے، کراچی کا سندھ کا پانی اٹھا کے پنجاب میں دیا جا رہا ہے، کون سا طریقہ ہے؟ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پانی کی تقسیم نامنظور کے نعرے درج تھے۔ کیمرامین سجاد زیدی کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ جوہر چرنگی کی مرکزی سڑک اور اس کا سروس روڈ گڑھوں میں تبدیل ہو گیا۔ سیوریج کا پانی جمع رہنے سے حادثات اور ٹریفک جام شہریوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ جوہر چورنگی روڈ بدترین تباہی کا شکار ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں ریڈ لائن بس پروجیکٹ کی تعمیراتی کام کے دوران سیوریج لائن متاثر ہونے سے سڑک تباہ ہو گئی۔ گڑھوں اور سیوریج کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام اور حادثات معمول بنے ہوئے ہیں۔ یہ 3 مہینے سے یہ خراب راستہ، بالکل عوام اتنی پریشان ہو رہی ہے، گاڑیوں کی ایکسیلیٹ ٹوٹ رہی ہے، یہاں پہ بڑی عوام پریشان ہے۔ یہ بول بول کے تھک گئے ہیں عوام، بھائی یہ راستہ بناؤ، یہ کرو، لیکن آ کے دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، لیکن بنایا ابھی تک نہیں ہے۔ 3 مہینے سے یہ خراب پڑا ہوا ہے۔ بھائی یہاں بائک کی گرتی ہے، فیملی والی ہوتے ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہے، آپ روڈ بنوا لیں، اچھی بات ہے۔ یہ بہت غلط صورت حال ہے، یہاں پہ کھڈے بہت ہو رہے ہیں، یہ کافی عرصے سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کہ ہماری گاڑیوں کے ایکسل بھی ٹوٹ رہے ہیں، بائک والے بھی لوگ گر رہے ہیں بہت سارے، ادھر بہت لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے۔ برے مہربانی کر کے روڈ کو بنایا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک کے متاثرہ مقام پر صفورہ ٹاؤن کا مرکزی دفتر بھی واقع ہے، مگر روڈ کی درستگی کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ڈالر جنوری 2024 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے 22 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 24 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے 86 پیسے پر پہنچ گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ امریکی ڈالر کو پھر پر لگنے لگے۔ ڈالر جنوری 2024 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ درآمدی بل کی طلب پر روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 17 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 280 روپے 5 پیسے سے بڑھ کر 280 روپے 22 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن ایکسچینج ریٹ کے مطابق اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 24 پیسے اضافے سے 281 روپے 86 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 84 پیسے سستا ہو کر 306 روپے 6 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 20 پیسے سستا ہو کر 300
165.07 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूएई दरहम 4 पैसे महंगा होकर 76.75 पैसे और सऊदी रियाल 22 पैसे महंगा होकर 75.22 पैसे पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि 3 माह में दरामदी बिल $15 अरब पर पहुंचने पर रुपए पर प्रेशर है। अशरफ खान, सिटी 21। सरमायाकार पाकिस्तान और IMF के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान रहा। माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस, सीमेंट और फूड सेक्टर्स में अच्छी एक्टिविटी देखी गई, जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जों की सूरत हाल और पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 441 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बायस 100 इंडेक्स 1,15,536 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 21 अरब रुपए से जायद मालियत के 36 करोड़ से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। इंसदाद मुनशियात अदालत ने भारी मिकदार में मुनशियात बरामद होने के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने 2 बैनुल अक़वामी स्मगलर्स के खिलाफ फैसला सुनाया। मुल्ज़िमान अख्तर और यूनस को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने मुल्ज़िम अख्तर पर 20 लाख और यूनस पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। प्रोसिक्यूटर अब्दुल हनान के मुताबिक मुल्ज़िमान को खारादर में ANF ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 10 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जो वो दमाम सऊदी अरब बेचने के लिए किसी शख्स के हवाले करने वाले थे। दौरान तफ्तीश अख्तर ने बताया कि उसके फ्लैट में 80 किलोग्राम चर्स मौजूद है। मुकदमे में मफरूर मुल्ज़िमान मिसाल, इकराम और इकबाल को इश्तिहारी करार दे दिया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। सिंध असम्बली इजलास जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान ने मोटर व्हीकल टैक्स और सिंध प्रोसिक्यूशन सर्विस के तरमीमी बिलों की भी मंजूरी दे दी। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिंध असेंबली में मुज़ामती करारदाद मंजूर। सिंध असेंबली का इजलास पैनल की चेयरपर्सन रेहाना लगारी की ज़ेरे सदारत शुरू हुआ। 9 एजेंडा मुलतवी करके सानिया जाफर एक्सप्रेस पर करारदाद पेश की गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। And that those responsible for such act will be held accountable under the full force of the law. मुराद अली शाह ने कहा, पाक फौज ने बड़ी तेजी और बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। ऐसा एक्शन किया कि इन दहशतगर्दों को पता चल गया होगा कि उनका पाला किस कौम से पड़ा है और सारे दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पड़ोसी ममालिक पाकिस्तानी मईशत को कमजोर करने के लिए हमले करवा रहे हैं। आप किसी बेगुनाह की जान लेकर ये कौन सा नेकी का काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। और इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे ना आप अपने लिए भला कर रहे हैं, ना अपनी कौम के लिए कर रहे हैं, ना अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी अफवाज के साथ, अपनी रियासत के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक, सूबाई वजीर सईद गनी, मोहम्मद बख्श महर, जियाउल हसन लंजार और दीगर अराकीन ने करारदाद पर इज़हार ख्याल किया। इनके लिए तालीम करीब करने की जरूरत है, इनके लिए तरक्याती स्कीमें लाने की जरूरत है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। उनके पीछे रह जाने वाले जो उनके फैमिली के मेंबर्स हैं या उनके साथ काम करने वाले जो जवान हैं, उनको ये एहसास हो कि जिस नौजवान ने अपनी जान कुर्बान की है उसको इस मुल्क के लोग बुरा भला नहीं कह रहे हैं। ऐवान ने करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। Those who are for the motion में से ayes and those who are against it में से no. The ayes have it and the preamble to stand part of the bill. सिंध असेंबली के इजलास में गवर्नर सिंध से मंजूर शुदा 6 बिलों का ऐलान किया गया, जबकि वजीर कानून जियाउल हसन लंजार ने सिंध प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल और मुकेश कुमार चावला ने सिंध मोटर व्हीकल टैक्स में तरमीमी बिल पेश किया, जो ऐवान ने मंजूर कर ली। The motion is that title of the bill to stand part of the bill. Those who are for the motion में से ayes and those who are against it में से no. Ayes have it and the title of the bill to stand part of the bill. इजलास पीर को दोपहर 1:30 बजे तक मुलतवी किया गया। Now the house is adjourned to meet again on Monday
the 17th March 2025 at 1 p.m. कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ आजिज जमाली, कराची। जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती ताजरों की बड़ी तादाद ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। इस रैली का मकसद पाक फौज की कुर्बानियों और मुल्की सलामती के लिए इनकी खिदमात का एतराफ़ करना था। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। अवाम पाकिस्तान और बिजनेस कम्युनिटी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना ताजरों की पाक फौज से इजहार यकजहती। रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। ताजरों ने पाकिस्तान परचम उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। सरपरस्त आला ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने कहा कि फौज, सियासी क़यादत और कौम एक पेज पर हैं। ताजर मिनहाज गुलफाम बोले, दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के साथ है। तमाम सियासी क़यादत, पाकिस्तान की आवाम एक पेज के ऊपर है। दुश्मनान पाकिस्तान ये बात जान ले कि हम में कोई ना तफरका है ना कोई इख्तिलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फौज के शाना बेशाना है, पाकिस्तान के झंडे तले हम एक है और इंशाल्लाह एक रहेंगे। हम आज की रैली का मकसद अपने पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और उनको खराज तहसीन पेश करना, जैसे कि साना जाफ़र एक्सप्रेस हुआ और उसमें हम शदीद अल्फाज में तमाम कराची की ताजिर बिरादरी मजम्मत करती है। ताजिर याकूब बाली बोले, ताजिर बिरादरी पाक फौज के शाना बाशाना खड़ी है। अहमद शमसी ने कहा कि जवान जानों का नजराना देकर मुल्क का दिफा कर रहे हैं। हमारा मैसेज यही है कि फौज के साथ ताजिर बिरादरी हमेशा से है, थी और रहेगी। और मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर जो चल रही है बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर, इसके लिए ताजिर जो है वो पाक फौज की हिमायत में आज मैदान में निकले हैं। ताजिर रहनुमा राशिद खान ने कहा कि फौज हमारी है, मुल्क भी हमारा है। इस्माइल लालपुरिया बोले, पाक फौज के साथ पूरी कौम यकज़बान है। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ दुश्मनाने कौम को कि आज देख ले आपके हर वार के बाद जो है ना आपको इंशाअल्लाह ताला हम अपने फौज के शाना बशाना नजर आएंगे। देखिए, आज तमाम हुब्बुल वतन पाकिस्तानी जितने भी हैं ताजिर बिरादरी वो इस रैली के अंदर में शरीक हैं और हम पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं। पाक फौज की कुर्बानियां मुल्क को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर शाहिद अंजुम, जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद और दीगर अरकान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार का एहतमाम किया गया। तकरीब में एडिशनल IG कराची, DIG ट्रैफिक समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। सयाम के पुरकैफ लम्हात में सहरो अफ्तार की बहारें। क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर शाहिद अंजुम, जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद और दीगर अरकान की जानिब से अफ्तार का एहतमाम किया गया। तकरीब में एडिशनल IG जावेद आलम ओडो, साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाए, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर महनाज गुलफाम की जानिब से शुरका को शील्ड्स तकसीम में शरीक सहाफियों का कहना था कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद शहर की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करना होता है। क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। हम हर साल इस तरह की अफ्तार डिनर करते हैं जिसमें शहर भर के क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर मदऊ करते हैं। इसके अलावा IG, एडिशनल IG और जो पुलिस अफसरान है या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान हैं उनको यहाँ पर मदऊ करते हैं ना, ताकि उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, यहाँ गपशप हो। एक ऐसी बैठक हो जाती है जो हमारी, हम लोग क्योंकि क्राइम रिपोर्टर्स हैं तो मुलाकातें कम होती हैं। फील्ड में हो गई तो जो सुबह वाला है वो शाम वाले से नहीं मिलता, जो शाम वाला है वो रात वाले से मुलाकात नहीं होती। लेकिन आज के दिन सारे रिपोर्टर्स यहाँ पे आ गए थे और एक अच्छी बैठक लगी। रेस्क्यू इंचार्ज 1122 आयशा का कहना था कि क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से अच्छे और पुरतकल्लुफ अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिससे नए आने वाले रिपोर्टर्स की हौसला अफजाई होती है। ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने अफ्तार डिनर जो है मुनक्किद किया, जिसमें तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की और भी जो शहर के मौज़िज़ीन हैं उन्होंने शिरकत की। इस तरह की कोलैबोरेटिव इवेंट्स से एक अच्छी चीज़ें सामने आती हैं और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि सहाफ़ियों के लिए भी उनकी अप्रिसिएशन हो सके और जो इदारों से, गवर्नमेंट के इदारों से लोग शिरकत करते हैं उनकी भी यहाँ पे हौसला अफजाई होती है। सहाफ़ी बिरादरी का कहना था कि इस तरह के इवेंट से एक दूसरे के साथ मिल बैठने का बहाना मिल जाता है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21।